आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। निशु कंफर्टेबली बैठ जाइए। थैंक यू सर। निशु टेल मी, आप तो पंचायत है ऑडिटर, पंचायत में ऑडिटर बनने के लिए आई हैं। ये बताइए भारत में पंचायती राज सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे, इसकी शुरुआत हुई, कैसे विकास हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। यस सर। सर पंचायती राज मतलब बिहार और हमारे देश इंडिया का ये एक ग्राम स्वराज का जो गांधी जी ने एक बताया था उसी के अंतर्गत है। और मतलब जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो उसी के अंडर काम करती है। और इसको संवैधानिकता 1992 के तहत दिया गया। और जो सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट में आया और उसके बाद ही सारे अदर स्टेट्स में इसको लागू करा गया। क्या क्या पंचायती राज संस्था हैं हम लोग के, किस किस स्तर पर और क्या है वो? पंचायती इंस्टीट्यूशन में राज की जो संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, जी सर, कौन कौन सी हैं, किस किस स्तर पर हैं? सर ये प्रायः 3 स्तर पे देखा जाता है। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट परिषद। ग्राम पंचायत का ये सबसे बेसिक तीनों स्तर के जो प्रमुख होते हैं, तो जो उसके जो हेड होते हैं उनका नाम बताइए। ग्राम पंचायत स्तर के जो हेड होते हैं, पंचायत में सर उनका नाम क्या होता है, उनका पदनाम क्या होता है? जी सर, सर मुखिया होते हैं। उसका अगला स्तर जो है उसका प्रमुख होते हैं। और ऊपर सर सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए जो पंचायतों में, बिहार के गांव में पंचायतों में ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं के कुछ नाम बताइए, उनके बारे में बताइए। पंचायत में एक तो मुझे अभी समझ आ रहा है, मनरेगा बहुत हमारी भारत सरकार के और बिहार सरकार के अंडर ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके तहत 100 दिन का आवश्यक रोजगार सबको प्रदान किया जाता है, जिसमें सड़कों की देखभाल करना, पानी व्यवस्था को सुनिश्चित करना और लोगों को प्रोवाइड किया जाता है इसमें। और कुछ योजना? एक तो अपने मनरेगा के अलावा कुछ और योजना? मनरेगा के अलावा सर एक जीविका योजना है। जीविका दीदी के तहत बहुत सारी मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है स्कीम्स को। इसमें एक दीदी की रसोई है, इसको पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं समझा नहीं, जीविका की जो है दीदियाँ या औरतें वो क्या करती क्या है? केवल बैठ के गप करती हैं आपस में, सवेरे से शाम गप की, सास बहू की बुराई की? नो सर, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। क्या काम, कंस्ट्रक्टिव काम क्या करती है ये बताइए। सर वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसके तहत महिलाएं आपस में ही एक कोई भी जैसे कोई भी स्कीम को कोई भी अपना में जो भी उनको कार्य करना है, जैसे एक सिलाई योजना है, इसमें नर्सरी अभी आया गया है, दीदी की रसोई भी है। और वो एक साथ अपने ही सॉरी सर यही है। निशु ये बताइए, ग्रेजुएशन आपने कब किया? सर 2018 में। 2018 जी सर। उसके बाद से आप क्या कर रही हैं? सर 2018 के बाद से मैं लास्ट ईयर में मेरा कमीशन की तरफ मेरा रुख हो गया था, तो मैं तभी से तैयारी में हूँ। अच्छा, तैयारी कर जी रही सर। क्या कंबाइंड भी दिया है आपने? सर मैंने 2 बार दिया है। क्या हुआ? सर उसमें मेरा प्री रह गया था 1 नंबर से, दोनों बार में। अच्छा, हार्ड लक। आप मुझे ये बताइए कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप क्या रास्ता सुझाएंगे? सर इसमें तीन तरह से हम लोग देखा जा सकता है, कैटेगराइज कर सकते हैं। सर पहला, डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बूस्ट कर सकते हैं। और लोगों में भी अवेयरनेस का थोड़ा अभाव देखा जाता है ग्रामीण स्तर पर। और अभी तो जैसे अर्बन एरिया में कुछ हद तक लिटरेसी भी बूस्ट हुई है, और इस तरह से मतलब हम लोग इंफ्रा को और लिटरेसी को बूस्ट करके हम लोग 3 तरीका आपने बताया था। 3 तरीका में पहला तरीका क्या बताया आपने? सर इंफ्रा को बूस्ट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सर। दूसरा तरीका क्या बताया? सर दूसरा हम लोग लिटरेट करके और अवेयरनेस फैला के। और तीसरा? सर तीसरा में हम लोग
कम्युनिकेशन ये देखा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी अगर अच्छा करा जाए तो फिर इससे इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ गया वो तो। जी सर। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? सर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने का 2 रीज़न हो सकता है मेरे। नहीं हो रहा है? जी सर। क्या क्या? सर एक जो इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है कि जो बिहार है वो एक लैंडलॉक स्टेट है, जो ये तो हरियाणा इन्वेस्टर्स भी है। और सर रूरल एरियाज में और फिर जो मेन जैसे डिस्ट्रिक्ट है पटना गया वगैरह, तो इन जगहों पर भी ना जो एक्सप्रेस वेज है इनका कमी है, एक ये आयाम देखा जा सकता है सर। आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है ना? जी सर। ठीक है, मैथमेटिक्स को कैसे आप ऑडिट में रिलेट कर सकते हैं? सर ऑडिटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को एक डिसिप्लिन के रूप में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो भी फंड्स है उसमें एरर या फिर फ्रॉड होता है उनको हम लोग करेक्ट करके इस पे करेक्टिव मेजर्स उठा सकते हैं। 2 तरह से ही है ये। और फिर मैथ्स जो है वो एक बेसिक ही है जिसमें कि मैथ्स का प्रॉपर हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स का कौन सा चैप्टर यूज कर सकते हैं आप ऑडिट करने में? सर इनडायरेक्टली तो मुझे तो सभी नज़र आ रहा है, जैसे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्रीज हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज़ करके एक इम्प्लीमेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करके हम लोग आयाम का पता लगा सकते हैं कि जैसे कि फंड्स जो रोड या फिर कुछ नाले बनने में आई हैं वो हमारे प्रॉपर वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है। यस सर। मैथमेटिक्स में कुछ टर्म आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल। जी ये सर। क्या है फैक्टोरियल? सर फैक्टोरियल बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में एक डिफाइन करने का तरीका है। जैसे कि हम लोग फैक्टोरियल 2 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख के उसको फैक्टराइज करते हैं। व्हाट इज अ फैक्टोरियल जीरो? फैक्टोरियल 0, सॉरी सर। ठीक है, अगर मैं 2 डाइस को मैं उछालूं, ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सर ऑन द बोथ डाइस? बोथ डाइस। यस, सर इसमें टोटल आउटकम्स जो है वो 36। I want one answer, exact answer. जी सर। What is the probability of getting 1 in the both dice? सर सॉरी Statistics सर। नहीं सर पढ़ी। मैं गैस करना चाहूँगी। Yes. सर इसमें टोटल आउटकम 36 होंगे और 1 दोनों में आने का सर एक ही होगा, 1/36। क्या? 1/36। 1/36. यस सर। ठीक है, यस सर। जरा मुझे बताएंगे 0 to the power 0 क्या होगा? यस सर। हाँ सर इनफिनाइट। इनफाइनाइट। यस सर। ठीक है, तो पेंटिंग के आप शौकीन हैं, मधुबनी पेंटिंग? जी सर। मधुबनी पेंटिंग में मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, क्यों करते हैं आप मधुबनी पेंटिंग? सर मेरा आर्ट के तहत मेरा बचपन से ही रुझान रहा है, तो उसमें हमारे बिहार में एक मधुबनी पेंटिंग को बहुत हमारे कल्चर से रिलेट करके देखा जा सकता है। क्योंकि जो यहाँ पे जो वॉल है या फिर जो गोसाई घर बोला जाता है जिसमें कि हम लोग हमारे ईश्वर का पूजा करते हैं, उसमें मधुबनी पेंटिंग को बेसिकली तभी से स्टार्ट किया गया है। और मेरा इसमें रुझान इसीलिए हुआ जैसे कि जब मैं भी पढ़ के या फिर कुछ भी करके मैं परेशान होती थी तो उसमें मेरा कंसंट्रेशन मेरा उससे बूस्ट होता था। मैं अपना जो भी आउटकम है वो बैलेंस कर पाती थी, जितना मैं इनपुट डाल रही हूँ उतना मेरा आउटपुट आ पा रहा था। तो मधुबनी पेंटिंग मेरे इस तरह से अभी हाल में ये बिहार मधुबनी पेंटिंग को एक योजना में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। किस योजना में इस्तेमाल कर रही है? सर टूरिज्म सेक्टर के लिए हाँ यस सर। टूरिज्म सेक्टर। जी सर। और कुछ? सर और अभी याद नहीं आ रहा सर। ठीक है सर। निशु, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।